अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मर्तबा फिर हाज़िर हूँ, सभी दोस्तों को वेलकम खुशामदीद और जी आइनो बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है। अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का दिल से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों कैसे हैं? दोस्तों अभी दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, वो जनाब प्रोफ़ेसर डॉक्टर रोशन अली अज़ीम साहब के मुआविन हैं, उनके साथ हमेशा रहते हैं, आप लोगों ने कई दफ़ा देखा होगा, लीगल एक्सपर्ट और लॉयर भी कह सकते हैं। तो सीमा हैदर के हवाले से इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तलत हुसैन साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और शुक्रिया आपने टाइम निकाला। मेरे ख़्याल में आप ऑफ़िस में मौजूद नहीं थे कहीं ऑफ़िस से बाहर हैं इस वक़्त। जी, ऑफ़िस से बाहर हूँ, संडे का दिन है तो मैं घर की साइड जो है अभी मौजूद हूँ। ठीक है, तो रोशन अली अज़ीम साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बेहतरीन हैं, ठीक-ठाक हैं। जी, तो अपना थोड़ा-सा तारुफ़ करा दीजिए जो हमारे दोस्त देख रहे हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम गाइज़ मैं हूँ एडवोकेट तलत हुसैन लगारी। मैं इस सीमा हैदर केस में जो है रोशन अली अज़ीम साहब का एसोसिएट हूँ। वैसे मैं उनका आप जूनियर कह रहे हैं कि वो और मैं उनके जो है अलग-अलग केसेज़ में जो है मदद करता हूँ। और तो और जो उनके केसेज़ जो है सारे जो लोअर कोर्ट्स के हैं, वो मैं ही हैंडल करता हूँ। और फाइलिंग वगैरह अगर कोई भी चीज़ या एविडेंस वगैरह जो कलेक्ट करने होते हैं या कोई जो छोटे-छोटे काम आप समझ लें, वैसे तो सर अज़ीम साहब जो हैं वो तो बड़ी शख्सियत हैं, उनके जैसे तो नहीं, लेकिन छोटे काम जो उनके हैं वो मैं ही करता हूँ। उनके हर एक चीज़ जो है वो सँभालना, फाइलिंग करना और तो और जो आर्गुमेंट्स वगैरह जो है वो तैयार करना तो वो खुद ही करते हैं, लेकिन जो है थोड़ा-सा गाइड मतलब ऐसे करना एसोसिएट जो है असिस्ट जो है उनको मैं ही करता हूँ। जी, तो सीमा हैदर के हवाले से रोशन अज़ीम साहब अभी क्या कर रहे हैं? क्या कोई बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, कोई बड़ी खबर आने वाली है? जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द इस केस में जो है और भी बहुत सारी खबरें जो है आपको मिलने वाली हैं। अभी जो है हमने जो है हाई कमीशन से जैसे आपने सुना होगा राब्ता हुआ है। ये केस कोई छोटा-मोटा तो नहीं जिससे आप दूसरे फैमिली जो लोग कहते हैं कि फैमिली की जो केसेज़ हैं, वो जल्दी हैंडल हो जाते हैं, इसमें क्यों देर लगे? देखिए इसमें जो है 2 सरकारें जुड़ी हुई हैं, इस वजह से जो है परमिशंस लेने में, सबूत इकट्ठा करने में और छोटी-छोटी चीज़ों में भी बहुत टाइम लग रहा है। क्योंकि ये एक मसला जो है एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, जो कि सीमा है, वो अलग देश चली गई है, मज़हब तब्दील कर लिया है, चीज़ें जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, इस वजह से जो है इसमें देर लग रही है और लोग पूछ रहे हैं कि हमने अब तक इसमें क्या प्रोसेस किया है और कब तक जो है हम इंडिया जाएँगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द इंडिया भी जाने वाले हैं। बाकी इसमें आप जैसे जानते हैं कि अंसार बरनी साहब भी जुड़ चुके हैं, वैसे ही इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारे साथ एडवोकेट जो कि सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के हैं, वो भी बहुत सारे हमसे राब्ता कर रहे हैं, वो भी जुड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस मामले को जो है जल्द से जल्द जो है सँभाला जाए, सॉल्व किया जाए, ताकि जो है बच्चे जो हैं जिनका मामला बहुत बड़ा चल रहा है, वो अपने वालिद तक पहुँच सकें और इंशाल्लाह बहुत जल्द रोशन असीम साहब भी और हम उनकी टीम कोशिश करेंगे कि गुलाम हैदर के साथ जो है इंडिया के लिए रवाना हो और वहाँ पर जो है केस जो है प्रोसेस करें और सबमिट कराएँ वहाँ पर अपना केस। तो तलत हुसैन लगारी साहब, रोशन अली अज़ीम साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मतलब केस से दस्तबरदार हो गए हैं, अब केस छोड़ दिया है, ऐसा कोई ऐसी अफ़वाहें हैं आपके? क्योंकि मेरा तो राब्ता रहता है, वो कहते हैं कि ऐसी बातें नहीं, लेकिन दूसरी तरफ हम इस तरह की खबरें सुनते हैं हमेशा। नहीं, नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़वाहें हैं। कुछ ऑफ़िशियल कामों की वजह से जो है देर लग रही है, लेकिन ये अफ़वाह है कि वो जो है इस केस को छोड़ रहे हैं या जो इन्होंने केस को जो है हैंडल करना अब छोड़ दिया है, वो नहीं देख रहे हैं। ये है बिल्कुल अफ़वाह है और कुछ भी नहीं। वो जो है इस केस को अभी भी देख रहे हैं। अब क्योंकि कुछ कानूनी कार्रवाई की वजह से जो है लेट हो रही है, जो कि आप समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान के हालात जो हैं कैसे और ऊपर से इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो उन्हीं कार्रवाइयों में जो है हमें टाइम लग रहा है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल वहाँ से फ़ारिग होके हम जो है बहुत जल्द इंडिया के लिए रवाना होंगे और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रूमर्स हैं और कुछ भी नहीं कि जो रोशन अज़ीम साहब हैं उन्होंने जो है केस को छोड़ दिया है। जी नहीं, वो आगे भी जो है इस केस को फ़ॉलो करेंगे और इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल इस केस को अपनी मंज़िल तक पहुँचाएँगे। जी, बिल्कुल, इसी तरीके से रोशन अली अज़ीम साहब से मेरा राब्ता होता है, वो यही कहते हैं कि प्रोसीडिंग चल रही है और वीज़ा के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। वीज़ा के जी, हवाले से बिल्कुल। कुछ दिनों के अंदर-अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आ सकती है। ऐसा ही है सर? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल जो है आप हमारे यूट्यूब की तवज्जो से ही हम जो है लोगों तक जो है ये बातें पहुँचाएँगे और तो और
जो वहाँ की रवानगी जो इंडिया के लिए है, वो भी हम इंशाल्लाह लोगों को दिखाएँगे, बताएँगे कि जो है सर रोशन जो है वो इंडिया के लिए रवाना हो रहे हैं, किस तरह से क्या प्रोसीजर चल रहा है, वो सारी चीज़ें उनको जो है डिटेल में जो है लोगों को हम बताएँगे इंशाल्लाह। तो ये जो प्रोग्राम है या इंडिया जाने का खुफिया नहीं रखा जाएगा? मतलब जैसे वीज़े का हसूल होगा, इसके बाद वहाँ मैंने तो ये सुना है कि वहाँ देखिए जाके ही खुफिया बताया कुछ जाएगा। चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुफिया रखी जाएँगी, जैसे उनकी स्टे की लोकेशन वगैरह जो है वो और कहाँ तक है, क्या हो रहा है, वो तो सब नहीं बता सकते। लेकिन जो चीज़ें लोगों के जानने के लिए ज़रूरी हैं ताकि लोगों को लगे कि ये जो है सच का साथ दे रहे हैं और तो और ये लोगों तक सच पहुँचा रहे हैं और सीमा हैदर को जो है उनके अंजाम तक और गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं, उनको जो है छुड़ाने के लिए ये सब किए जा रहे हैं, ताकि अवाम भी ये जान सके, इंडिया की जनता ये जान सके कि हम जो है सही काम कर रहे हैं और तो और उन तक जो है असल खबर पहुँचा रहे हैं, उनको बताएँगे, ताकि लोगों तक ये बात पहुँच सके। इसीलिए जो है कुछ मुख्तसर सी चीज़ें उनको बताई जाएँगी, हर एक डिटेल उनको नहीं बता सकते। जैसे आप जानते हैं कि वकालत का हमारा सिलसिला ऐसा है कि डिफेंस अपना जो है हम लीक नहीं कर सकते, वही हमारे लिए एक एकमात्र तरीका होता है अपने केस को रिप्रेज़ेंट करने का। वो चीज़ें तो नहीं, लेकिन जो चीज़ें सर रोशन और हमारी टीम जो सही समझेगी कि लोगों को बताने चाहिए, ताकि लोगों को ये उम्मीद हो सके कि हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो वो चीज़ें सिर्फ़ उनको मुख्तसर करके वो बताई जाएँगी, ज़्यादा नहीं। तो तलत हुसैन साहब, हिंदुस्तान जैसे वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ क्या मुश्किलात आ सकती हैं? आसानी के साथ बच्चे इनके हवाले कर दिए जाएँगे या कुछ और प्रोसीजर होगा, प्रोसीडिंग वगैरह होंगी या कुछ अदालतों वगैरह का सामना करना पड़ेगा? देखिए, अदालत का तो सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये मामला जो है वो अदालती है, क्योंकि सीमा ने काफ़ी सारे क्राइम जो है किए हैं, इसलिए जो है अदालत से तो हम मुखातिब होंगे। उसके अलावा हमें मुश्किलात जो है वो और कुछ नहीं, एपी सिंह जो है वो मुश्किलात खड़ी इस तरह से कर सकता है कि काम को डिले कर सकता है। अब वैसे हम वीज़ा पे जाएँगे इसलिए हमारा वहाँ पर रुकना जो है मुनासिब और हो नहीं सकता, ये बन नहीं सकता कि हम वहाँ रुक सकें। तो ये है कि वो सिर्फ़ डिले कर सकता है और वो कुछ नहीं कर सकता। बाकी हमें जो है अदालतों से ये उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे और तो और इस केस को जो है फेयरली मेरिट्स पे जो है डिसाइड करेंगे, सारी बातें सुनेंगे, हर एक आर्गुमेंट्स इंशाल्लाह हमारा वो सुनेंगे, हर एक बात सुनेंगे, एक-एक एविडेंस जो है हम वहाँ पर रिप्रेज़ेंट करेंगे। बाकी रहा मामला कि ये किस तरह से होगा, जैसे बाकी केस दाखिल होते हैं, ये भी उसी तरह से एक आम केस की तरह वहाँ पर दाखिल होगा। लेकिन इसका जो है एक कंसिडर करने की एक लेवल एक अलग होता है कि अर्जेंसी मैटर्स जैसे चलते हैं, ये भी उसी तरह से चलेगा क्योंकि मैटर जो है इंटरनेशनल है। जी, तलत हुसैन साहब, एपी सिंह का आपने नाम लिया, एपी सिंह काफ़ी दिनों से वो गायब हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? कहाँ क्यों गायब हो सकते हैं? क्या वजूहात हो सकती है? कारण क्या हो सकता है? देखिए कारण झूठे लोगों के लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि झूठे लोग क्यों जो है वो गायब हो जाते हैं। एपी सिंह एक झूठा और अच्छा, तमाम जो दोस्त जो हमें देख रहे हैं, हमारे भाई जो हैं ये रोशन अली अज़ीम साहब के मुआविन हैं, उनके साथ रहते हैं, पार्टनर हैं और लीगल एक्सपर्ट भी हैं। इनका नाम तलत हुसैन लगारी है, इनका चैनल भी है तलत हुसैन लगारी ऑफिशियल के नाम से, ऐसे ही ना सर? जी, जी, बिल्कुल। तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए और आइंदा हमारे प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। तो एपी सिंह के हवाले से पूछ रहे थे सर, आप क्या समझते हैं कि वो क्यों गायब हुए हैं? देखिए, एपी सिंह जो है वो अपने झूठ के लिए जो है गायब हो गया है। अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, कुछ चीज़ें कहने को, बताने को क्योंकि सारी जनता, सारी अवाम ये जान चुकी है, वो एक झूठा इंसान है और तो और गलत को जो है साथ देने वाला इंसान है। बीइंग एन लॉयर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो है हम आम लोगों तक जो है सच पहुँचाएँ। अब एपी सिंह जैसे लॉयर्स की वजह से जो है ये हमारा जो पेशा है, वो वकालत का वो बदनाम हो चुका है। इन जैसे लोगों ने है हमें बदनाम कर रखा है कि वकील जो है गलत हैं, झूठ फैलाते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, जो है रेपिस्ट को बचाते हैं। सब वकील जो है एपी सिंह की तरह नहीं होते। अब एपी सिंह का पर्दाफ़ाश हो चुका था, इसीलिए वो जो है अब ग्राउंड में नज़र नहीं आ रहा है। वैसे अगर आप देखेंगे, तो वो जो है न्यूज़ चैनल पे जो है बक-बक करता भी अब आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि कोई भी अब उसे नहीं बुलाना चाहता, कोई उसे नहीं सुनना चाहता। लोग समझ चुके हैं कि ये एक झूठा है और सीमा भी गलत है, इस वजह से जो है लोग जो है उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। लोग जान गए ये कि सीमा जो है सरहद फाँद के आई है, गलत करके आई है, वैसे ही एपी सिंह ने जो उसका साथ दिया है, वो भी गलत है और तो और अवाम जो हमारी पाकिस्तान की और इंडिया की जो जनता है, वो जानती है कि उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसी तरह से उन्होंने जब एपी सिंह को सपोर्ट करना छोड़ दिया, उनको सुनना छोड़ दिया, इसी वजह से अब कुछ लोग उनके राइवल हो चुके थे, जो कि दुश्मन उनके हो चुके थे, तो इसी वजह से एपी सिंह साहब जो है, वो छुप चुके हैं, वो अब ज़ाहिर नहीं होने वाले। अब वो ज़ाहिर होंगे तो मेरे ख्याल से सिर्फ़ और सिर्फ़ कोर्ट में, वो भी मामले को सिर्फ़ और सिर्फ़
डिले करने के लिए और कुछ नहीं है उनके पास। सब लोग जानते हैं कि सीमा एक झूठी है, गलत औरत है, उसने जो काम किए हैं वो गलत है और एपी सिंह उसका साथ दे रहा है। एपी सिंह के पिछले आप अगर कारनामे जो है देखेंगे तो उनमें आपको साफ उसका कैरेक्टर ज़ाहिर होगा। बनिस्बत सर रोशन के अगर आप देखेंगे, सर रोशन ने आज तक, मैं बीइंग एन उनका एसोसिएट आपको बताना चाहूँगा, जो लोग नहीं जानते, उन्होंने आज से पहले भी जो है इंटरनेशनल मैटर्स को जो है डील किया है। काफ़ी सारे ऐसे इंटरनेशनल मैटर्स हैं उन्होंने डील किया है। रिसेंटली उनका एक और मैटर था जो कि अगर आप कहेंगे तो उस पे मैं एक डिटेल वीडियो भी आपको भेज दूँगा कि जी। वो जो है फलाही काम करते रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं, सच का साथ देते हैं, ना ही उन्होंने कभी गलत केस लिया है, ना ही इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे लेंगे। एपी सिंह जैसे लोग इसीलिए उनसे नहीं बनते कि वो जो है इन लोगों का साथ नहीं देते, गलत को गलत कहने वाले हैं और ये गलत ही कहता है एपी सिंह और गलत भला-बुरा सर रोशन को कह रहा था। उस वक़्त उस बात पे जो है हमें गलत अच्छा नहीं लग रहा था, बुरा लग रहा था, लेकिन हम जो है सर रोशन की वजह से जो है चुप थे कि उसको बोलना। सर रोशन कह रहे थे कि गलत के साथ जो है हम गलत इस तरह से कह सकते हैं कि उसको कानूनी जवाब दे सकते हैं। आप गाली-गलौच वगैरह या बुरे अल्फाज यूज़ करेंगे तो उससे उसको कुछ नहीं होने वाला। ये समाज तक एक बुरा मैसेज जाएगा। इसलिए जो है हम वहाँ पर इंडिया में जाकर एपी सिंह को जो है गलत साबित करके उसे ये जवाब देंगे, उसे बताएँगे कि आप जो है गलत का साथ देते हैं। ये ना सिर्फ़ उसे बल्कि पूरी जनता देखेगी कि पाकिस्तान के अवाम के लिए जो उनका जो एक व्यू बना हुआ है कि सारे लोग करप्ट और गंदे हैं, गलत हैं, वो व्यू भी हम चेंज करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल इस केस के हवाले से। बिल्कुल तलत असर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रोशन अली अज़ीम साहब एक बड़ी शख्सियत हैं और वो जहाँ उनको जितने इससे पहले उन्होंने केस फाइट किए, हमेशा उनकी जीत हुई है। तो ये तो हक और सच का और इंसानियत का सबसे बड़ा केस है। इस पे पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं और उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये केस जो है मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। ऐसा ही है सर? जी, जी, बिल्कुल इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत जल्द। अच्छा, दूसरी तरफ अब सीमा हैदर की बात करते हैं। तलत हसन भाई, सीमा हैदर के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। उसकी आँख के ऊपर ना उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है। वो जिस तरीके से हैदर भाई के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाया करती थी, आज वो हिंदुस्तान में जिसके पास है, वहाँ सच साबित हो रहे हैं। तो हैदर भाई तो सऊदी अरेबिया में थे, वो किस तरीके से उसके ऊपर तशद्दुद किया करते थे, ये एक अलग मैटर है। लेकिन अब जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, रब्बपुरा का जो ग्रेटर नोएडा का जो मामलात हैं, उससे तो आप रूबरू होंगे कि वहाँ के मामलात कैसे हैं, कैसा इलाका है। मैं किसी को गलत नहीं जी। ठहराऊँगा, लेकिन उसके अलावा सचिन जो है, वो अगर आप कह लें कि सचिन उससे उम्र में सीमा से बहुत ज़्यादा छोटा है और सीमा की कुछ हरकतें ऐसी हैं कि अगर हम उस पे रोशनी डालना चाहें, तो वो भी गलत हद बहुत है। अब रही बात तशद्दुद की, तो अब तक इसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है कि उसपे तशद्दुद हुआ है या कोई गलती से कोई चोट भी अगर इंसान को लग जाती है, तो ये औरत है, बीइंग एन वुमन जो है, ये उसका गलत इस्तेमाल शायद कर रही हो। लेकिन जैसा कि कैरेक्टर जो है वो सचिन का भी रहा है और उसके खानदान वालों का भी, तो मैं इस बात को गलत नहीं कहूँगा कि उस पर जो है तशद्दुद किया गया होगा। जी, तो हैदर भाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? वो किस तरह की शख्सियत है? क्योंकि वो आपके पास भी आते रहे हैं ऑफ़िस में, तो जिस तरीके से सीमा उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाती रही है, तो आप क्या कहेंगे हैदर भाई के हवाले से? देखिए, हैदर भाई के हवाले से मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ, उनसे बातचीत हुई है काफ़ी दफ़ा, मतलब वो हमारे पास वो जो है बीइंग एन गेस्ट रह के गए हैं, हम उनसे पर्सनली हुए हैं। वो इस तरह के आदमी बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो अच्छे शख्स हैं और ख लोगों का ख़्याल रखने वाले हैं। उन्हीं की तरह जैसे वो दूसरों का ख़्याल रखते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या वो अपनी वाइफ़ का ख़्याल नहीं रखते होंगे? और उन्होंने जब अपनी वाइफ़ का ज़िक्र किया तो वो, चाहे वो बेवफ़ा हो चुकी है, लेकिन वो आज भी जो है उसके लिए अच्छे वर्ड्स कुछ रखते हैं। जब आप किससे फीलिंग जोड़ते हैं, तो वो जो है आपकी फीलिंग्स हर्ट करके चला जाता है, तो उसके लिए बुरे वर्ड्स ही निकलते हैं। लेकिन आज भी वो कहते हैं कि मैं जो है सीमा से पहले मोहब्बत करता था, अगर वो इस तरह के काम ना करती तो शायद हमारी फ़ैमिली जो है सुख से रह रही होती। और अपने बच्चों के बारे में जो है वो कहते हैं, जब भी उनसे बात करते हैं हम अपने उनके बच्चों की, तो वो रो देते हैं क्योंकि उनकी फीलिंग्स उनके साथ जो है ना जुड़ी हुई है, वो हर्ट हुई हैं और सीमा ने उनके दिल को तोड़ा है। तो आप उस बात का अंदाज़ा लगा लें कि एक बेवफ़ा के साथ जो है क्या होना चाहिए। वैसे बीइंग एन ह्यूमन बीइंग वो एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे कैरेक्टर के इंसान हैं, बहुत ही अच्छे शख्स हैं, मददगार और तो और जो है लोगों का ख़्याल करने वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे जो है बातचीत हुई है, हमारा हम उनके साथ बैठे हैं, साथ खाना खाया है कई बार। मेरे हिसाब से वो एक अच्छे शख्सियत हैं, अच्छे बंदे हैं और चीमा ने जो भी उन पे जो है इल्ज़ामात लगाए हैं, वो निहायत ही गलत और
बिल्कुल गलत साबित हुए हैं और लोगों को भी पता चला है, ये आप भी जानते हैं, वो गलत है इस मामले में कि जो हैदर है उस पे तशद्दुद करता था, ये बिल्कुल झूठ है। जी, जी, बिल्कुल तलत हसन साहब ऐसे ही है और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हैदर भाई हैं वो अपने 4 बच्चों को लेकर हमेशा रोना-धोना करते हैं जो हिंदुस्तान में हैं। तो जो 2 बच्चे इनके पहली बेगम से हैं उनके बारे में क्यों नहीं परेशान रहते? तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो बच्चे तो स्कूल में पढ़ रहे हैं, माँ-बाप के अपने दादा के पास हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों को मेंटेन रखना पड़ता है। जैसे आप ही अगर जो वालिद हमें देख रहे होंगे, जिनके बच्चे जो हैं काफ़ी हैं, बच्चे मेंटेन रखने पड़ते हैं और उनको टाइम देना पड़ता है। जैसे वो उन बच्चों के लिए जो कि इंडिया चले गए हैं, उनके लिए वो अफ़सुर्दा हैं, वैसे ही वो अपने यहाँ वालों बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, उनका ख़्याल रखते हैं और तो और उनका ध्यान और ख़्याल रखना ही एक बाप का फ़र्ज़ होता है और एक बाप जो है प्यार करता है अपने बच्चों से। अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि इन बच्चों का ख़्याल नहीं रखते, वो बिल्कुल रखते हैं, उन्हें भी टाइम देते हैं, उनके पास भी जाते हैं, उनसे बातें भी करते हैं, उन्हें अपना प्यार भी बटोरते हैं। वे ये कहना गलत होगा कि वो जो है उनको टाइम नहीं देते, वो भी उनके बच्चे हैं, उनको भी वो टाइम देते हैं। अब कुछ जिगर के टुकड़े जो है वो दूर चले गए, तो ज़ाहिर-सी बात है तो बाप को दर्द तो होगा, तो वो अपना अफ़सोस जो है लोगों का तक पहुँचाएगा और जताएगा भी। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बाप जो है अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करता है। जी, तलत साहब आखिरी सवाल आपसे है कि जो हिंदुस्तान में अ, एक वकील के हवाले से बात की जा रही है कि वो वकील तैनात कर दिया गया है या उनसे बातचीत हो रही है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो एक वकील की बात की जा रही है कि वो अभी खुफिया रखा जा रहा है। आप ये बता दीजिए कि उसका हो चुका है, डन हो गया है या अभी बात की जा रही है अभी तक? देखिए, काफ़ी सारे वकीलों ने जो है हमसे बातचीत की है इस केस के हवाले से और कुछ दोस्त हमें वेलकम कर रहे हैं, कह रहे हैं आप आ जाएँ, हम आपको आपका पूरा साथ देंगे, बार आपके साथ है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बाकी आपने बात की जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, वो हमने किसी एक को जो है कन्फर्म नहीं किया है, जैसे वो हमारी तरफ से जो है केस को जो है रिप्रेज़ेंट करें। वो अभी तक कोई कन्फर्म नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। अभी तक ऐसा कोई कन्फर्म नहीं हुआ कि वो जो है अपने जो है पावर पे जो है हम ना हमारे बिहाफ़ पे जो है वहाँ पर खड़ा होगा, ऐसा कोई कन्फर्म नहीं हुआ है। अभी जो है सिर्फ़ बातें चल रही हैं और उन्होंने जो है अपनी जो है प्यार जताया है कि आप अगर किसी को भी चूज़ करते हैं आपको रिप्रेज़ेंट करने के लिए, तो हम सब जो हैं वो राज़ी हैं, इस बात पे हम जो है उनके शुक्रगुज़ार हैं। तो सूर्य वर्मा के हवाले से आप क्या कहेंगे? सूर्य वर्मा जी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उस हवाले से आपका क्या नज़रिया है? रोशन अज़ीम साहब के साथ भी कनेक्टेड है मेरे ख़्याल से। जी, वो बिल्कुल कनेक्टेड हैं। सूर्य वर्मा एक अच्छी शख्सियत है। वो एक लेजेंड एक कह लें कि वो देखिए बच्चे किसी और के हैं लेकिन बीइंग एन ह्यूमन बीइंग वो जो है इंसानियत के नाते जो है उनको जो है अपने बच्चों से बातें करवाना चाहते हैं, उन्हें मिलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो लोग उन्हें गलत ठहरा रहे हैं, गुलाम हैदर को गलत ठहरा रहे हैं, वो उनको गलत साबित कर रहे हैं वहाँ पर इंडिया में रहते हुए। और ये एक बड़ी बात है कि आप जो है अपने ही लोगों के जो है खिलाफ होकर उन्हें वहाँ पर जवाब दे रहे हैं किसी और के लिए, किसी और रहवासी के लिए। मैं उन्हें जो है हैट्स ऑफ करना चाहूँगा। सूर्य वर्मा जी जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो हमारे लिए एक लेजेंड से भी बढ़कर हैं। बिल्कुल, तलत हसन साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह आइंदा भी बातचीत करेंगे आपसे अहम जो ओपिनियन है वो लेंगे। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, शुक्रिया तनवीर भाई। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो सभी दोस्त जो हमें देख रहे हैं, मैं उनसे भी इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे किसी और लाइव में। तब तक सब दोस्तों को अल्लाह हाफ़िज़।